नमस्कार दोस्तों, टीचर अपडेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नई अपडेट के लिए। प्रदेश अध्यक्ष जी की का पूरी समाधान बात अति सुने और शीघ्र पूरी कर वीडियो दीजिए। देखें। अभी एक माननीय विधायक से हमारी बात हो रही थी बलरामपुर सदर से। उनका खुद फोन आया था, हमारे साथी गए थे, अभी वो जब निकले होंगे तो हमको फोन किए थे। कहते जी आपके लोग आए थे और मैंने स्पष्ट किया है और मैं अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा और मैं भी उम्मीद करूं कि इस बार दिवाली आप लोगों की सही हो। लेकिन मैं तो कोई डेट नहीं इसलिए बता रहा हूं कि हम तो लगे हैं। अब हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी अगर बोले हैं तो उस पे वही खुद बोलें कि वो कब करना चाह रहे हैं, ये हमारा प्रयास होगा। दूसरी बात, हमारा मिलने मिलाने का जो प्रयास है उसमें भी थोड़ा बहुत सक्रियता है। अभी बहुत पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता कि टाइम मिल गया है, लेकिन जैसे मिलेगा हम आपको अवगत कराएंगे सभी साथियों को। और माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके मैं धन्यवाद भी करूंगा और अपेक्षा भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि जो भी है आप शीघ्र कर दीजिए। तीसरी बात एक बहुत जटिल है, ये अधिकारियों की लापरवाही है कि स्थानांतरण नीति जून से लगातार डीजी और डायरेक्टर टाल रहे हैं। सोमवार को बात हुई थी तो उन्होंने कहा था अभी कर देंगे, तो हमें लगता है अगले सप्ताह होना चाहिए। इस पर हमारा काम चल रहा है। कैशलेस इलाज का जो आदेश हुआ है उस पे आपने देखा कि चिट्ठी जारी हो गई है और 15 तारीख तक मांगा गया है, यानी परसों तक, कि सभी विभागों का डाटा आ जाए। तो हमें लगता है इसमें भी प्रस्ताव आना चाहिए और जल्दी ही ये भी कार्य होगा। तो इसमें बड़ी जल्दबाजी, विभागों का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, फिर ऊपर भी तैयारी चल रही है। तो अब हमें लगता है कि जो हम लोगों ने 3 साल, ये 2 साल का 2023 से 25 तक का सफर किया है, तो उसका कुछ ना कुछ मिश्राजित परिणाम मिलेगा और उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, आपके चैनल का, आपका। और आपने माध्यम बना के लगातार अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए घंटे का समय दिया, उसके लिए मैं पूरे प्रदेश के साथियों की तरफ से आभारी हूँ। और जिस भी दिन हम लोग सफल हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि मुझसे अधिक प्रसन्नता आपको होगी और आपके लोगों को होगी, क्योंकि आपने निश्चित रूप से तमाम उन झंझावातों को सहते हुए इस काम को बढ़ाया है। तमाम लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाया, हमारे लोग भी कुछ गलत लिखे कुछ सही लिखे, लेकिन आपने उसको बेफिक्र होकर के उसको दरकिनार करते हुए केवल एक जनहित के मुद्दे को लेकर के हम लोगों को अपना मानते हुए आपने शिक्षा में निर्देशक को 1 घंटा डेली दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, सभी विधायकों का आभार कि सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री से कह रहे हैं। आज आदरणीय अवनीश सिंह एमएलसी साहब का फोन आया था, माननीय जी ने बात किया और उन्होंने कहा भाई साहब हम लोग भी लगे हैं। वो तो खैर मेरे साथ भी गए थे और कुछ बातें उनकी थी, हमने सुना और हमने कहा ठीक है हम लोग काम करेंगे। तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बोलने के बाद अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी गए थे कहीं, वो भी अपना वक्तव्य दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया हम लोग अच्छा करने जा रहे हैं। आप सारे लोग बोलने लगे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि बोलने के साथ साथ अब प्रतिफल प्रणीत हो और एक जमीन पे काम दिखे और हमारे लोग खुशहाल हों। बस इसी दिशा में मिश्रा जी हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय विशिष्ट शिक्षा मंत्री जी बाहर हैं, जैसे ही लखनऊ आएंगे हम उनसे पूरा समय लेंगे और समय लेकर के अपने साथियों के साथ मिलेंगे और मिल करके उनको धन्यवाद के साथ अनुरोध करेंगे कि माननीय मंत्री जी आप माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके और आदेश शीघ्र अतिशीघ्र कराने का काम करिए। साथ ही समर कैंप का पैसा इसी महीने लोगों को मिल जाएगा, जैसा कि बेसिक शिक्षा विभाग को प्रस्ताव चला गया, डायरेक्टर साहब स्वयं लेकर के गए थे और परसों हम बात करेंगे सोमवार मंगलवार में कि उसकी प्रक्रिया क्या है और पैसा आया कि नहीं। स्थानांतरण की नीति भी बस शीघ्रता के साथ जारी ही होने वाली है और उसमें मूल विद्यालय का हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि अभी बात हमारी डीजी से हुई थी तो उन्होंने कहा हम तो तैयार बैठे थे, लेकिन ये मामला आ गया पेयरिंग का। पेयरिंग के बाद फिर कलेक्शन हुआ तो 2-2,500 विद्यालय ऐसे मिले जो एकल हैं, 150 विद्यालय ऐसे मिले जो जीरो हैं। तो अभी हम आपको एकल में हम आपको ये भेज नहीं सकते। पेयरिंग का विद्यालय अगर आपका मूल होगा तो वो हट जाएगा, उसके स्थान पर हम आपको कहाँ बैठाएंगे। तो जब डाटा आ जाएगा तो जो विद्यालय खुलेंगे गांव पंचायत में आपको मूल विद्यालय में जाने के लिए, तो जब विद्यालय गांव पंचायत खुलेगा तो उसमें जहां विद्यालय खुलेगा वहां आपको भेज दिया जाएगा। तो कुछ तकनीकी समस्याएं भी थी और हमें लगता है कि वो दूर करके और ये बन गया है। तो
निश्चित रूप से अब स्थानांतरण भी होगा। चिकित्सा की व्यवस्था हम लोग कह रहे थे, बहुत अच्छा हुआ। अब इस कैशलेस में पूरा प्रपोजल आ जाए, इसमें किसको किसको शामिल किया गया, लगता है परिवार के लोग भी इसमें शामिल होंगे और ये तमाम व्यवस्था है। तो अब इसका जब आदेश निकले मिश्रा जी तभी अच्छा है, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है। मानदेय की बेहतर वृद्धि होगी, उस दिन हमारे लोगों के चेहरे पर खुशहाली होगी और इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और उसी आशा उम्मीद के साथ निरंतरता में कर रहे हैं। जिस दिन हमारी बैठक थी उस दिन मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी और सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष जो वरिष्ठ साथी मंडल अध्यक्ष उपस्थित थे, उन्होंने एक स्वर में कहा कि अभी हम लोग 2 महीना 3 महीना 4 महीना सरकार के साथ अपनी संबद्धता अपने संवाद को कायम रखें और इसके बाद फिर हम लोग अगले निर्णय पर जाएं। तो ये हमारे साथियों की दूरदर्शिता सोच है। हमारे साथी निश्चित रूप से संगठित हैं और संगठित होकर के संयमित रूप से चल रहे हैं। कोई भी 2 साल 3 साल या 8 साल प्रतीक्षा के बाद जब आएगा तो उन्माद में होगा और लेकिन हमारे जो पदाधिकारी हैं बहुत संतुलित हैं, उन्माद नहीं था, उनमें विश्वास था और आशा था कि संगठन हमारा संघर्ष कर रहा है तो परिणाम जरूर निकलेगा। इसलिए संगठन के सभी साथियों को बधाई दूंगा। हमारे तमाम ऐसे साथी जो 4-5 लोग निश्चित रूप से बहुत मेहनत किए हैं, भाई सुशील यादव जी महामंत्री, सुशील तिवारी जी फतेहपुर, अजय सिंह सहित तमाम उन्नाव के साथी, सीतापुर के हमारे जिलाध्यक्ष और इसके साथ साथ पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक एक पदाधिकारी मिश्रा जी, जिसको आप पूरी तरह जानते हैं, चाहे पूरब का हो, पश्चिम का हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, बुंदेलखंड का हो, मध्य का हो, पूर्वांचल का हो, सबने जो भी संगठन का टास्क दिया गया उसको पूरी तन्मयता के साथ लग करके लोगों ने काम किया। इसलिए हम लोग धीरे धीरे पूरे विश्वास से हम लोग भरे थे कि हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे नारे के साथ हम लोग आगे बढ़े। तो धीरे धीरे कुछ चीजें आपको भी लगता होगा, हमें भी लगता है कि सकारात्मकता के साथ अगर कोई बात की जाए तो निश्चित रूप से परिणाम भले ही विलंब से हो सकारात्मक होता है। ऐसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हम लोगों को थोड़ा सा खुशी दे रही है कि कम से कम 2018 13 जून 2018 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्र के प्रतिनिधियों से अक्टूबर में मिले, हम लोग 24 में मिले, हमारे एक आधा और साथी जाके मिले और फिर उन्होंने घोषणा की। हमें कुछ चीजों की जानकारी थी लेकिन मैं डिबेट में नहीं बोल सकता था, मैं बैठक में नहीं बोल सकता था। एक बार ऐसा भी हुआ कि हमारा प्रस्ताव मंगवाया गया जो आपके संज्ञान में है, माननीय मंत्री जी लेकर के गए, ये लगा कि कैबिनेट में आज हो जाएगा और उस दिन भी वापस आया तो मुझे लगा कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तभी करेंगे। तो माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को हमको आश्वस्त किया कि शुक्ला जी परेशान मत होइए, जिस दिन मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे हम लेकर के जाएंगे वो करवाएंगे। तो अब आधिकारिक रूप से तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जनप्रतिनिधि माननीय जितने हैं वो शिक्षा मित्रों के अंदेशों के पक्ष में अपनी बात पूरी तरह से मुख्यमंत्री से रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और निश्चित रूप से यह अभियान मैंने चलाया है पूरे प्रदेश में। एक आभार विधायकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपने घोषणा किया इससे इनमें खुशी है, अब इनका शासनादेश राजज्ञा जो भी हो शीघ्र जारी कराया जाए। तो इससे हमें लगता है कि उस बल मिलेगा और जो एक माहौल था कि शिक्षा मित्र निदेशक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नहीं जा रहा है, तो हमें लगता है इसकी भी प्रतिपूर्ति होगी और हमारे माननीय विधायकों जिसके यहाँ हमारे लोग जा रहे हैं, माननीय जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से बड़े सम्मान के साथ आदर के साथ लोगों का काम कर रहे हैं। ऐसा पहले भी था, आपने देखा मैंने सांसद के द्वार कार्यक्रम चलाया, विधायक के द्वार कार्यक्रम चलाया, पिछले सितंबर में हमने चलाया था जब 2024 सितंबर में नहीं 2023 में, तो सांसद के द्वार का कार्यक्रम हमारा बहुत शानदार था और उसका परिणाम यह था कि पूरे प्रदेश के 80 में से 78 सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं बहुत गंभीर हैं और इस पर निदान की आवश्यकता है। तो ऐसे हमारा अभियान चल रहा है और ये केवल शिक्षा मित्रों के उत्थान के लिए है, उनके परिवार के खुशहाली के लिए है और ये आपका जो कार्यक्रम चल रहा है निश्चित रूप से उसी का एक अंग है। और हम लोग पूरा समय जो देते हैं अपने साथियों को इसीलिए देते हैं कि हमने क्या किया ये आप जानिए और आप गुमराह मत होइए। तमाम लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, 2 साल में कोई नहीं दिखा,
आप कोई इधर पट्टा बांध के घूम रहा है, कोई उधर फोटो खिंचवा रहा है, कोई इधर प्रतीक चिन्ह लेके भाग रहा है। हमने सबका सम्मान है। हमने जब जब आंदोलन किया मिश्रा जी, आपने देखा हमने सबको बुलाया। भले ही आप भिन्नता में चले गए, खिन्नता में चले गए, किसी की टांग खिंचाई में चले गए, आपने अपने लोगों का नुकसान किया, मेरा कुछ नहीं गया। लेकिन शिक्षा मित्रों का धन्यवाद है कि उन्होंने ये दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पहले भी आप लोगों के लिए संघर्षरत था, आज भी संघर्षरत है। वो चाहे 18 अक्टूबर रहा हो, चाहे 12 जनवरी रहा हो, चाहे 5 सितंबर रहा हो, और चाहे आने वाले दिन में अभिनंदन का कार्यक्रम होगा या रैली होगी, इन दोनों में शिक्षा मित्रों ने बड़ी मजबूती के साथ शिव कुमार शुक्ला और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन का साथ निभाया। इसके लिए धन्यवाद। और उसी लालसा में मैं पूरी ताकत के साथ अपना सारा कारोबार, सारा काम धंधा छोड़ के शिक्षा मित्र हित के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा हूं और निरंतरता में लगा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान भी होगा और उनके परिवार में खुशियां भी आएंगी। यही मिश्रा जी है योजना अतीत शुक्ला जी, पूर्व। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि अब शुक्ला जी को समर कैंप का पैसा तो दिलवा दें ताकि आने वाले 10 दिन बाद नवदुर्गा शुरू होंगी, 7 या 8 दिन बचे हैं, तो कम से कम पूजा कर सकें। टाइम भी हो गया है। अब चूंकि आप भी समझ रहे हैं पैसे की तो सबको जरूरत है, किसी का परिवार है, किसी का घर है, सब समस्याएं हैं, और समर कैंप का काम भी कर चुके हैं। कल चूंकि आपका फोन नहीं लगा, कल हमारे साथ सब शिक्षक संगठन के लोग थे, सारे शिक्षक संगठन अब परेशान हैं, कैट करना पड़ेगा। तो 1-2 लोगों के और सवाल हैं, वो मैं बाद में, तो मैं समर कैंप में जानना चाहता हूं कि थोड़ा सा प्रयास कर दो। समर कैंप का पैसा पूरा प्रयास है सर, इस महीने में सबको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शुक्ला जी, कल संगठन से विक्रम सिंह ने बड़े तीखे सवाल कर दिए थे। उन्होंने कहा कि जब भीषण गर्मी में आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब शिक्षा मित्र अनुदेशकों ने स्कूल में जाकर समर कैंप चलाया, और आपका सबसे बड़ा संगठन बताया जाता है। चूंकि दिनेश शर्मा जी का प्राथमिक शिक्षा संघ बड़ा है और उसी के राधा त्रिपाठी जी हमारे साथ थे कल, तो कहा कि 2-2 हजार रुपए हमारे अनुदेशकों शिक्षा मित्रों के आपके टीचरों ने नहीं दिए। क्या आपका संगठन पहल करके हमारे दिलवाएगा हमारे शिक्षा मित्र अनुदेशकों के पैसे? बड़ा तीखा सवाल मारा था, मुझे अच्छा लगा, ऐसे बात होनी चाहिए। और वो कह रहे थे कि अब टेट का मामला आया है तो सब मिलकर काम करें। उन्होंने यह भी कहा कि विक्रम सिंह ने कि जब शिक्षा मित्रों पर बात फंसी थी तब तो किसी ने कुछ हाथ नहीं लगाया। अब बात करेंगे, क्योंकि अनुदेशक अभी टेट से बाहर है, लेकिन हम आज बता दे रहे हैं सरकार किसी भी दिन ये कह देगी कि अनुदेशकों को भी टेट करना पड़ेगा। जब शिक्षकों को लपेट दिया तो अनुदेशकों को कब लपेट दे कोई भरोसा नहीं है। हम बिल्कुल आपको एडवांस में बता दे रहे हैं, अगर कोई करने के मूड में है तो अपनी कर करा ले। मैं अभी से कह दे रहा हूं कि अगर कोई करने की पोजीशन में है तो कर करा ले। ये कौन से दिन ये कह दें कि आपको टेट करना पड़ेगा वरना आप इस्तीफा दो, अपने घर जाओ। जी। तो शिक्षा मित्रों के नेता हो आप, आपकी संगठन बड़ा माना जाता है, तो आपके संगठन का इस पर क्या रवैया रहेगा? शिक्षा मित्र सवाल कर रहे हैं आज बड़ी तादाद में ये कि शुक्ला जी से पूछिए कि इस पर क्या रवैया रहेगा। उनके धरने हो रहे हैं, उनके प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, उनके मांग पत्र शुरू हो रहे हैं, तो टेट पर आपका क्या राय रहेगी? आपके पास तो बड़ी तादाद में टेट किए हुए शिक्षा मित्र हैं। देखिए मिश्रा जी, जब हम लोग 25 जुलाई 2017 को डिबेट हुए तो मैंने कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिससे मैंने अनुरोध नहीं किया। मेरा आंदोलन चला लक्ष्मण मेला मैदान में 10 अगस्त 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिले। फिर पुनः आंदोलन हुआ, 23 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिले। खोल दे, देखो 23 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिले। बात हुई काफी कुछ हद तक, लेकिन संगठन के लोगों ने हमारी मदद नहीं किया। अब चाहे जो भी समस्या रही हो, लेकिन मैं इतना मानता हूं व्यवहारिक रूप से तमाम ऐसे जनपद के जिला अध्यक्ष रहे जिनके हमारे संबंध अच्छे थे, जिनका हमारे लोगों से संबंध अच्छे थे। उन्होंने हमारे धरने में 2-4 लोग जाकर के समर्थन किया या हमारे लोगों को ढांढस बंधाया, हमारे लोगों का सहयोग किया, उसके लिए मैं उनका आभारी था। जी, यहाँ एक और बात थी, कल
विजय बंधु ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा अगर सब शिक्षा मित्रों को, सब शिक्षकों ने साथ दिया होता तो 12,000 शिक्षा मित्र मौत के मुंह में नहीं चले जाते, अगर सबने साथ दिया होता। इसी बात पे मैं आ रहा हूं कि उसके बाद मैंने कहा विद्यालय का तालाबंदी किया जाए, और तालाबंदी का रोक आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी ने लगाया कि तालाबंद नहीं होगा, आप लोग जाइए धरना करिए, लेकिन तालाबंद नहीं होगा। अगर उस दिन पूरे प्रदेश के 5 लाख शिक्षक हमारे साथ उतरे होते कि ये हमारे बच्चों की समस्या है, हमारे भाइयों की समस्या, हमारे बहनों की समस्या है, तो मैं मिश्रा जी दावे के साथ कहता हूं कि उसी समय हमारे समस्या का समाधान हो जाता। और आज जो ये आगाज हुआ है, हमारे बुजुर्ग अध्यापकों का मजाक बनाया जा रहा है, उनको टीटी के लिए प्रतिबद्धता जताई जा रही है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन उस समय लोगों ने केवल खड़े, तमाम लोग तो ये कहते दिखे कि अरे भाई टीटी की योग्यता नहीं है, सरकार ने लगा दिया तो अब उसको तो करना ही पड़ेगा। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि ये सब तमाम ऐसे व्यवसायी हैं जो दूसरे को कोर्ट भेजते हैं, हमारे लोगों को बदनाम करते हैं और हमारे लोगों के खिलाफ आदेश होता है। इसके लिए सबको संघर्ष करना पड़ेगा, सबको एकजुटता करना पड़ेगा, सबको एक साथ रहना पड़ेगा। ये आप पर भी लागू है, हम पर भी लागू है। लेकिन हमसे विजय बंधु जी ने फोन किया था, इतने दिन हो गया, आदरणीय शर्मा जी फोन नहीं किए, भाई सुशील पांडे जी फोन नहीं कर रहे हैं। भाई जब आप मेरे साथ नहीं खड़े होगे तो हम आपके साथ कहां खड़े हो पाएंगे। अगर आप ये मानोगे कि हम आपके छोटे भाई हैं और आप मेरे साथ खड़े होने का प्रयास करोगे एक कदम, तो हमारा साथी आपके साथ, हमारे भाई आपके साथ 2 कदम चल करके आगे इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी की बात करूं सर, आपको याद होगा 2021 के लास्ट में नवंबर या दिसंबर में एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में उन्होंने हमको बुलाया, कहा छोटे भाई हम कुछ बात करना चाहते हैं। वो बड़े हैं, उनका पूरा सादर हमने सम्मान किया। मैं मिला, उन्होंने प्रस्ताव रखा, हमने भी रखा, और उस प्रस्ताव में पूरे संयुक्त कर्मचारी, उस समय आदरणीय हरकिशोर तिवारी जी भी साथ थे, तमाम लोगों ने मिलकर के इको गार्डन में एक आंदोलन हुआ और उसमें हमने उनका समर्थन किया। हमारे 10,000 साथी गए, 20,000 साथी गए, फिर हम लोगों ने समीक्षा किया और उसमें हम आपके साथ खड़े थे। लेकिन जब मैंने 12 जनवरी 2023 को धरना लगाया, अनुरोध किया, तो वो आने से मना कर दिया। अब ये वो बड़े हैं तो मैं भाई जिद भी नहीं कर सकता। मेरा 18 अक्टूबर का आंदोलन हुआ, फिर मैंने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा छोटे भाई निपटाइए, जरूरत होगी तो आएंगे। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। अब इस समय हम लोग संक्रमण काल से दौड़ से गुजर रहे हैं। देखिए हमने तो अपने शिक्षा मित्र हम खोए हैं, हमारे 12,000 साथी हमारे बीच नहीं रह गए, कोई भी साथी। कुछ जनपदों में हम लोगों के यहाँ गोंडा में बेलसर ब्लॉक है या गोंडा जनपद है, यहाँ सर शिक्षक, हमारा जूनियर हाई स्कूल का शिक्षक, हमारा कोई भी साथी खत्म हो, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जितनी भी घटनाएं हुई उसमें प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, जितने भी गुट हैं, जितने भी संगठन हैं, हम यहाँ तक कि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय तक शामिल होकर के शिक्षा मित्रों के परिजनों को सहयोग करने का काम किया, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और हम लोगों की यह परंपरा शुरू से रही है। लेकिन तमाम जनपदों में हमें लगता है कि कोई अध्यापक शिक्षा मित्र के दरवाजे देखने भी नहीं गए, ये भी पीड़ा का विषय है। और हजारों हजार की तादाद में हमारे साथी खत्म हुए। किसी ने एक पत्र लिख करके इस बात का भान भी सरकार को नहीं कराया कि इनकी जरूरत है। लेकिन उनकी समस्या है, हमारी समस्या है। हम अपने समस्या से निजात पाने के लिए पिछले इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा बहुत हमारे प्रति अपनी रवैया नरम किया है, हमारे साथियों को कुछ देना चाह रहे हैं, तो हम पहले अपने साथियों के उस सम्मान को प्राप्त करने का काम करेंगे। और जहां मेरी जरूरत होगी और मुझे लगेगा कि निश्चित रूप से मेरे जाने से कुछ समस्याएं सबकी समाधान हो सकती हैं, हम कहीं पीछे भी नहीं है। मिश्रा जी मैं एक बात मैं और कह रहा हूं कि उस दायरे में हम भी हैं। अगर सरकार ने हमारे बड़े भाइयों को 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट में छूट प्रदान किया, चाहे अध्यादेश के माध्यम से, चाहे सरकार अपने स्वविवेक से, और चाहे कोर्ट के माध्यम से, तो उस लड़ाई को लड़ने का काम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन का जो नेतृत्व करता होने के नाते मैं पूरी गंभीरता से करूंगा। और 2010
जून 2010 के पहले सभी शिक्षा मित्र नियुक्त हैं, सभी स्नातक हैं, सभी बीटीसी हैं और 60,000 से अधिक लोग टेट हमारे यहाँ टेट पास हैं। हमें भी किसी प्रकार की अगर टेट में छूट दी जाती है तो हम पूरे शिक्षा मित्रों को लेकर के हम संघर्ष भी करेंगे और हम कोर्ट भी जाने का भी काम करेंगे। अगर जहां भी हमको ये लगा अगर छूट सरकार उनको दे रही है तो छूट को सरकार को हमको भी देना चाहिए। वैसे सरकार को इस बात का भान होना चाहिए कि जो 22 साल के साथ अब 55 साल वालों को दौड़ाना बहुत न्याय उचित नहीं है। इसके लिए सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। अगर रास्ता निकलेगा तो उस रास्ते से हम अपने लोगों को आच्छादित करने का काम करेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर 2010 से पहले के लोगों को टेट से बचाया गया, टेट में राहत मिली, तो हम भी कोर्ट का रुख करेंगे या सरकार का रुख करेंगे, ताकि हम तो 2002-2005 तक की हमारी भर्ती है, तो हम पर टेट लागू क्यों, हमें क्यों फंसाया जाए? आपके कहने का मतलब जी बिल्कुल करेंगे, इस बात है, बिल्कुल जाएंगे और उस प्रक्रिया में हम भी अपने को संबद्ध करेंगे और उसके लिए भी हम आगे सरकार से अनुरोध करेंगे और आगे भी संघर्ष करेंगे। वो हमारा हक है जी। 25 साल का मेरा कार्य का अनुभव है। मैंने पीटीसी किया, मैंने टेट किया, मैंने जो है स्नातक हैं प्लस बीटीसी हैं, सारे लोग योग्य हैं। सरकार के द्वारा जो है हमें बीटीसी कराया गया है, प्रमाण पत्र सारे लोगों के पास है। तो हम कहां से फिर बैक रहेंगे? अगर आपने शिक्षण कार्य किया तो हमने भी शिक्षण कार्य किया, आपने कुछ किया तो हमने भी किया। तो अगर सबको छूट मिल रही तो हमको भी मिलना चाहिए। शुक्ला जी, सबसे गंभीर समस्या यह है कि शिक्षा मित्र ये जानना चाह रहे हैं आपसे एक और बात कि शुक्ला जी से ये कहो कि नवदुर्गा या दिवाली तक कोई खबर मिल जाए तो बड़ी राहत होगी। अब देखिए मिश्रा जी, मैं कोई डेट नहीं बता सकता, मैं पैरवी कर सकता हूं। हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, इतने दिन उन्होंने धैर्य रखा। पहले लोग कहते थे अगर मुख्यमंत्री से मिल लें तब बात करूं, मैं मुख्यमंत्री से मिला, मैंने अपनी बात कही, उन्होंने मीटिंग लगवाया, कार्यक्रम कराया, प्रस्ताव बनवाया। फिर लोगों ने कहा मुख्यमंत्री बोल दे तो हम मान लें। अब मुख्यमंत्री बोल भी दिए हैं, मंत्री जी भी बोलने लगे, सभी नेतागण बोलने लगे। तो अब धीरे धीरे प्रक्रियाधीन है और हमें लगता है जिस स्तर पे कार्रवाई अभी घोषणा के बाद शुरू हुई है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा और जल्दी ही होगा। कब तक ये माना जाए? कुछ आइडिया? कुछ आपकी लगातार विधायकों से बात हो रही है, लगातार आप सबको सम्मानित कर रहे हैं। नहीं शुक्ला जी, लोग भी परेशान हैं, आप भी समझ रहे हैं। उस दिन के बाद आपसे कई सवाल बंद हो गए, मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया तो आपसे कई सवाल बंद हो गए। अब आप ये भी समझ रहे हो कि सब परेशान है तो क्या है कि हर एक रास्ता एक उजाले की किरण खोज रहा है कि कहीं से मुझे पता लग जाए क्या बढ़ने वाला है, कहीं से मुझे पता लग जाए। लोग आइडिया फेंक रहे हैं। मैं तो धन्यवाद ये दे रहा हूं कि जो पिछली बार जब आपका काम शुरू हुआ तो कोई 22,000, कोई 33,500, ये प्रक्रिया अभी तक शांत है। ये बड़ी बात है कि कम से कम इस बार ये प्रक्रिया रुकी रहे तो एक बड़ा मतलब अच्छी बात रहेगी कि कम से कम इन सब बातों पर कोई गौर न करे। करना मुख्यमंत्री को ये बात है